दूसरे लाइन में कितना करते हैं 35,000, कितना पे आउट बनता है लगभग 12 से 13,000, 12 से 15,000। लेकिन आपको पता है एक लाइन में अगर 10 लाख हो गया, साइड से 35,000 हुआ तो 10-12,000 नहीं आएगा। एक लाइन का 10 लाख का पूरा लीडरशिप जोड़ के आएगा। ये कंपनी का प्लान ऐसा बनाया गया है। मार्केट में पता है लोग जोड़ा लगाते चल रहे हैं, इधर जोड़ा लगाओ, इधर जोड़ा लगाओ, जोड़ा लगाना है तब मैचिंग मिलेगा, जोड़ा मिलेगा, नहीं लगा तो बाद में खुद लटक गया, ऐसा चल रहा है। एक लाइन में 10 लाख चल गया, साइड से 35,000 मैचिंग का मिल रहा है। आगे का क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, चलो अगले महीना फिर 20 लाख आ गया है ना, और इधर से 35,000, तब कितना मिलेगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड, अरे इधर 50 लाख हो गया, इधर अभी 35,000 हुआ है, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो क्या मरने के बाद मिलेगा। ऐसा घटिया प्लान के वजह से डायरेक्ट सेलिंग में लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे जो है ना, ऊपर का जो लोग 20-50 लाख जो दिया ना, उसको आपने लाया था, उसको आपने जोड़ा था, बिजनेस आपने करवाया था, लेकिन बैठ के ये जो 50 लाख बीवी हुआ ना, उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टर साला मालामाल हो रहा है, बैठ के वो पैसा कमा रहा है और आप कंगाल हो रहे हैं। ये ऐसे प्लान नहीं चलता, वो वाला कहावत है ना। तो आज के बाद जो है आपके पास जो है क्या करना पड़ेगा, प्लान को थोड़ा समझिए। लोगों को जब प्लान बताने जाइए तो लोगों को बताइए कि एक लाइन में हमारा प्लान में 5 लाख गया, साइड से 35,000, 5 लाख का लीडरशिप जोड़ के मिलता है। ये क्वालिटी है हमारे पास। जहां 15,000 कमाते तो वहां 25,000 भी आ सकता है। सुपर साइनिंग शूटिंग में भी उसी तरह एक लाइन में 1,35,000, साइड से 90,000, तो 1,35,000 का जोड़ के मिलता। अगर एक लाइन में 10 लाख हो गया, साइड से 90,000, तो उसका पूरा लीडरशिप जोड़ के मिलेगा। फिर वेगा, स्कॉर्पियन, रीगल, यूनिवर्सल, लियो और ग्लोबल लास्ट, जहां आज आपके सामने खड़ा है। जब मैं ग्लोबल बना था 14,68,712 रुपया आया था, लगभग 15 लाख। और आज के डेट में जो भी व्यक्ति ग्लोबल बनेगा उसका पे आउट आप नोट कर ले, कभी 10 लाख रुपया से कभी कम नहीं आएगा। 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बिजनेस में ग्लोबल लास्ट लेवल है जहां पे 15 लाख का पे आउट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ही चीज, आप 9 महीना में भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस ये दशरथ मांझी को इतिहास माउंट मैन बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास पत्नी का अगर कोई दुख है, बच्चे का अगर कोई दुख है, आपको दशरथ मांझी पता है जब वो हल चलाने जाते थे, इतना गरीब थे, एक पहाड़ था, सर को मैंने दिखाया था, है ना, ये सच्चाई, मैंने खुद जाके देखा, फिर मैंने सर को ले गया था, पूरा पहाड़ को तोड़ दिया। उस पहाड़ को रास्ता बनाने में कितना साल लगा था उनको पता है? 22 साल। उसके लिए सरकार से कोई पैसा नहीं मिला था, रोज तोड़ते रहते थे पहाड़ को। क्यों पता है? पहाड़ को साइड में उसका खेत टाड़ था, मजदूरी करने जाता था, तो पहाड़ को चढ़ के वो हल चलाने जाता था और पत्नी खाना पहुंचाने जाती थी। एक दिन पहाड़ चढ़ रही थी, उसी टाइम खाना लेकर के जा रही थी, गिर गई, पत्थर से चोट लगा सर पे, बेहोश हो गई। खाना नहीं पहुंचा तो घबरा गई कि अभी तक काहे नहीं आ रहा है ना, कभी अभी तक आ काहे नहीं रहा है, खाना अभी तक नहीं मिल रहा है। तो एकदम गुस्सा से आने लगा, तो देखी कि उसकी पत्नी चढ़ रही थी पहाड़ में, उसी टाइम बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको पहाड़ से उठा के नहीं ले जा सकता था, तो उसको घुमा के थोड़ा पहाड़ से किनारे किनारे घूम के गया हॉस्पिटल, उस पहाड़ को साइड में था। तब तक उसकी पत्नी जब पहुंची ना तो मर चुका था, उसकी पत्नी मर चुकी थी। और जब उसकी पत्नी मर चुकी थी तो डॉक्टर ने क्या बोला पता था? डॉक्टर ने कहा सिर्फ 5 मिनट भी पहले लाते ना तो आपकी पत्नी बच सकती थी। निकल के देखता है पहाड़, बोला इसके वजह से, एक तो पहला मेरी पत्नी को इन्होंने चोट किया, और इसके वजह से अगर यहां पर रास्ता होता तो 5 मिनट का भी 1 घंटा पहले पहुंचते। लेकिन किसके वजह से? बोला आज के बाद यह दर्द मेरे खानदान में नहीं होना चाहिए, आज के बाद इसका इंसाफ होना चाहिए, और जब तक तेरे को तोड़ेंगे नहीं तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और जब ये काम किया तो पता है सरकार ने उसे दिल्ली बुलाया। कहां बुलाया? ट्रेन में बैठा बेचारा, पता है ट्रेन में जब बैठा टीटी उसको पहचाना नहीं, धक्के मार के उतार दिया, कसम खा लिया, बोला साला पैदल पहुंच जाएंगे। 1300 किलोमीटर दिल्ली पहुंच गया।
ऐसा जुनून पैदा जिस दिन हो गया ना, उस दिन पहाड़ तो क्या आपके खानदान का इतिहास को बदल सकते हैं। वो व्यक्ति पारसनाथ उरांव बदलना चाहते हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक 4 व्यक्ति बस सीरियस हो जाइए। क्या मजाक बना रखे हैं, पैसा नहीं है, पैसा ऐसे आ जाएगा, पैसा ऐसे आ जाएगा, सीरियस होना पड़ेगा। जो लोग पैसा कमाए हैं ना, वो कितना सीरियस है उस लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति। कहानी बना तो पैसे नहीं आता है सर, तो जिसके पास पैसा आता है ऐसे उसको कंपनी झोली भर भर के दे रहा है क्या? आप जो ये डायलॉग मार देते सर पैसे नहीं आता है तो कैसे होगा, तो जो पैसा कमा रहा है वो ऐसे कमा रहा है क्या, बिना मेहनत में? अरे जिसको पैसा आ रहा है ना, वो कितना मेहनत कर रहा है, कभी उसको पूछे, उसे एक प्लान पूछे। आपने कभी सोचा इस महीना मेरा शूटिंग है और जब तक नहीं होगा तब तक घर नहीं वापस आएंगे? आपने ऐसा सोचा? आपने सोचा इस महीना मेरे को रिगल करना है और जब तक नहीं पूरा होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं? ऐसा आपने सोचा? नहीं सोचा। कहां से पैसा मिलेगा? अरे एहसास कर लो ये वीडियो देख के कम से कम। थोड़ा साउंड देना, बस दो, बहुत जबर है बस बस बस। देख देख कैसे उखाड़ते हैं। अपनी जिंदगी का खराब किया है। सब राज्य दूसरे कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, चला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा जंगल चलेगा रे तो बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना होना है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, गलत में जरूर से था। अभी पहाड़ से बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अरे हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं के दलना बन गए, अपने आप से नहीं आता तो अपना घर का ही छाप देते हैं। बाहर निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है का। अच्छा मुक्का ताला तो क्या है? और ये चाय पी कौन बात है, जाएंगे नहीं। घूम गया था हमको। अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है जे पहले से नाम दीजिए ना। जाना तो भैया जाएंगे। आप तो कमाल कर रही है, दशरथ माफिया, आप सुपरमैन, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले खेलने थोड़ी सी पूरा पहाड़ तोड़ दिए। क्या बात बताइए, इस असंभव बात को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो थे बना, तो हम क्या कहेंगे भाई? कुछ तो कहिए। हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठे। काबा का भगवान हमारे भरोसे बैठा,
तो मेरे दोस्त बताइए, आप किसके भरोसे बैठे? सीनियर आएगा चमत्कार करेगा? कोई भगवान आएगा चमत्कार करेगा? आपके गरीबी को मिटाने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? आपके दुख तकलीफ को मिटाने के लिए आप किसका उम्मीद कर रहे हैं? आपका दुख है, आपका तकलीफ है, आपको बदलना है तो चमत्कार का इंतजार नहीं कीजिए। जो लोग मेहनत किए हैं वो ऐसे नहीं पहुंचे हैं। 22 साल तक बिना पैसा में मेहनत किया, पहाड़ तोड़ दिया। आपको हर महीना पैसा दिया जाता है, तब भी आप काम करके कहते हैं पैसा नहीं आता है। इसलिए आज के बाद जब यहां से जाएं, आज के बाद यहां से जब वापस घर जाएं तो बोलना ना पड़े, फोन करके समझाना ना पड़े कि मीटिंग आओ, घर से भी करो, लेवल मेंटेन करो। यार तुम्हारी जिंदगी है, तेरे को अपना जीवन बदलना है, तो तुम्हें अपना जीवन को बदलने के लिए तुम्हें होश होना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपनी समस्या का समाधान करने लग जाइएगा, समस्या यहीं से निकलेगा। तो इसलिए एक लाइन जाते जाते आपको कह रहे हैं, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, मेरा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये वतन के रेत जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे मालूम है ग्लोबल स्टार भी यहीं से निकलेगा। तैयार है? तो आज भी आपके अंदर है, इसको अगर मिटाना है, ये पिंजरे में कैद है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि तू भी एक सिकंदर है। तैयार? तो थैंक यू सुपर एलेक्स। आगे हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो हमारे आगे का संचालन के लिए